दोस्तों मोहन काका डाक विभाग के कर्मचारी थे और माधवपुर के आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटा करते थे। हाय गाइस, मैं हूं शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों एक दिन मोहन जी को एक चिट्ठी मिली जो पता माधवपुर के करीब का ही था, लेकिन आज तक उन्होंने उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। मोहन जी ने रोज की तरह अपना थैला उठाया और चिट्ठियाँ बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियाँ बांटने के बाद अब वो नए पते की ओर बढ़ने लगे। मोहन काका नए पते पर पहुंचकर दरवाजे के पास खड़े हो गए और आवाज़ लगाई, पोस्टमैन पोस्टमैन। तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई। लड़की ने कहा कि वही दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दो। अब मोहन जी ने मन ही मन में सोचा कि ये लड़की अजीब है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेके आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक नहीं आ सकती। मोहन जी गुस्से से बोले, बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, बिना हस्ताक्षर किए नहीं मिलेगी। तो अंदर से आवाज़ आई, अभी आई काका। मोहन काका इंतज़ार करने लगे और 2 मिनट के बाद जब कोई नहीं आया तो मोहन काका के सब्र का बांध टूट गया। मोहन काका कहने लगे कि मुझे अभी और भी चिट्ठियाँ बांटनी हैं, जल्दी आइए। और मोहन काका ऐसा कहकर दरवाजे की कुंडी पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो मोहन काका देखकर बड़े ही हैरान हो गए। 10 से 12 साल की लड़की जिसके दोनों पैर कटे हुए थे घसीटते हुए आई और उसने लकड़ी से दरवाज़ा खोला। अब मोहन काका अपने अंदर ही अंदर बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। 10 से 12 साल की लड़की ने कहा कि काका मुझे क्षमा करें, मैं आने में लेट हो गई, बताइए हस्ताक्षर कहाँ करना है। काका ने उससे हस्ताक्षर करवाए और चिट्ठी हाथ में दिया और वहाँ से चले गए। दोस्तों इस घटना के बाद 10-12 दिन बाद फिर से उसी पते पर चिट्ठी आई तो मोहन काका ने सबसे पहले सभी जगह चिट्ठियाँ बांटी और फिर लास्ट में उस घर के सामने पहुँचे। मोहन काका ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई और कहा कि चिट्ठी आई हुई है, लेकिन इसमें हस्ताक्षर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दरवाजे के नीचे से ही डाल देता हूँ। अंदर से लड़की ने आवाज़ लगाई, नहीं नहीं रुको काका, 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो लड़की के हाथ में गिफ्ट पैक किया हुआ एक डिब्बा था। तो लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा। काका ने बड़े ही संकोच में गिफ्ट लिया और गिफ्ट लेते हुए कहा कि बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी। तो लड़की ने कहा कि बस ऐसे ही, इसे आप अपने घर ले आइए और घर में ही खोलिए। मोहन काका गिफ्ट का डब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आया था कि इस डब्बे के अंदर क्या है। जब वो घर जाकर उन्होंने गिफ्ट खोला तो देखकर हैरान हो गए, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। दोस्तों डब्बे के अंदर एक जोड़ी चप्पल थी। मोहन काका टूटी हुई चप्पल पहन के जिस पे आलपिन लगी थी चिट्ठियाँ बांटा करते थे। आज तक किसी का भी ध्यान उनके पैरों की तरफ नहीं गया था। ये मोहन काका के लिए सबसे कीमती तोहफा था। मोहन काका ने चप्पल को कलेजे से लगा लिया और रोने लगे और उनके मन में ये विचार आ रहे थे कि बच्ची ने मुझे चप्पल तो गिफ्ट दे दिया, लेकिन उसके लिए पैर कहाँ से लाऊं। दोस्तों संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। दूसरों के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना एक महान काम है। जिस बच्ची के खुद के पैर ना हो और दूसरों के पैरों के प्रति संवेदनशीलता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आइए हम भी अपने समाज, आस पड़ोस या फिर अपने मित्र और अजनबियों सभी के प्रति संवेदनशीलता बने। आइए हम भी किसी के नंगे पैरों की चप्पल बने और दुख से भरी इस दुनिया में खुशियाँ फैलाएं। दोस्तों हमें ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। ये सिखाती है कि हमें भी दूसरों के प्रति संवेदनशीलता रहना चाहिए। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।